हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल। अब कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम अपना टॉपिक हायर परचेज। चलिए फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट टाइम क्लास जान छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। वहीं सर एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सर परचेज कर रहा है मनीष मोटर से 3 टेम्पो। हर एक की जो कॉस्ट है सर वो 1 लाख रुपए ईच है। हायर परचेज बेसिस पे खरीद रहा है 1 जनवरी 2020 को। 20% जो कॉस्ट का है वो उसे एज ए डाउन पेमेंट पे करनी है और उसके बाद से 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करनी है टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो फ्रेंड ये बात को समझिए, आप पहले मैं बता चुका हूं आपको, जब हम ये बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, इट्स कॉमन सेंस कि इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है तीनों इंस्टॉलमेंट में इक्वल प्रिंसिपल और जो भी इंटरेस्ट उस साल का बनेगा वो और पे कर देंगे अलोंग विद दैट। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड से चार्ज करा डेप्रिसिएशन टेम्पो 20% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब हमें नेसेसरी लेजर बनाने हैं। तो फ्रेंड जो यहाँ पे जो अकाउंट्स बनेंगे, तो जो अकाउंट बनेंगे सर, एक यहाँ पे कौन है, हायर वेंडर है और एक हायर परचेजर। तो फ्रेंड्स एक हायर परचेजर की बुक में और एक हायर वेंडर की बुक में। तो चलिए देखते हैं सर। सबसे पहले हम बनाते हैं हायर परचेजर की बुक में, यानी कि एक्स ट्रांसपोर्ट की, राइट। चलिए जी, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। अब एक्स ट्रांसपोर्ट की बुक में जो अकाउंट्स बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, मनीष मोटर्स का। मनीष मोटर्स, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे आपको पता है अकाउंट लगाना नहीं है हमारे को, मनीष मोटर नाम है या मनीष मोटर्स अकाउंट करके बनाइए, वट एवर वी वांट, जो हम इसमें चाहे वो कर सकते हैं सरकार। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सबसे पहली चीज जो हम पेमेंट कर रहे हैं लास्ट की, और उसी डेट पे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट है एक्स ट्रांसपोर्ट जो मनीष मोटर्स को कर रहा है वो 31 दिसंबर को कर रहा है, और जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं दोनों के वो 31 दिसंबर को ही क्लोज हो रहे हैं। बाकी मैं आगे जाके इसको चेंज करूंगा तो थोड़ा हम उसको भी समझेंगे, ठीक है जी। चलिए जी शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले सर बात चल रही है हमारे यहाँ पे ईयर की 2020, ठीक हो गया। तो 2020 अब मनीष मोटर्स क्या है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई डेबिट करेंगे तो बैलेंस कम होगा और क्रेडिट करेंगे तो बैलेंस ज्यादा होगा, ये अपने माइंड में रख के चलें। तो जब हम शुरू में मनीष मोटर से 3 टेम्पो खरीद रहे हैं तो बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब खरीद रहे हैं सर, 1 जनवरी 2020 को। चलिए जी, तो 1 जनवरी को, तो हमने कहा जी 1 जनवरी बाय बैंक, ठीक है जी। तो हमने 1 लाख के 3 टेम्पो खरीदे सर, तो 1 लाख इंटू में 3 कितना हो गया, 3 लाख। तो टोटल टेम्पो हमने जो खरीदे वो 3 लाख के खरीदे, ठीक है। फिर एक हम एक्स ट्रांसपोर्ट मनीष मोटर्स को डाउन पेमेंट कर रहा है, तो डाउन पेमेंट करेगा तो बैलेंस कम होगा सर, ठीक है जी। तो ये इसी डेट को पे कर रहे हैं 1 जनवरी, ठीक है जी। तो यहां पर जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसके अंदर कहानी क्या है कि डाउन पेमेंट करने से बैलेंस कम होगा। इज दैट क्लियर। चलिए जी अब देखते हैं जी आपने ये गलती पकड़ी या नहीं पकड़ी सर। मैंने यहां लिखा बाय बैंक, हम क्या पढ़ रहे हैं, हायर परचेज। क्या पढ़ रहे हैं हम, हायर परचेज। और शुरू में हम पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, यही तो कहानी है। तो यहाँ पे हायर परचेज अपनी बुक में एंट्री क्या कर रहा था, ध्यान करिए जी। वो एंट्री कर रहा था टेम्पो अकाउंट डेबिट टू मनीष मोटर्स। बात समझ आ रही है। तो मनीष मोटर्स के क्रेडिट में नाम किसका जाएगा, टेम्पो का। अब आप नोटिस करिए, जैसे पीछे ही पढ़ा चुका हूं आपको, कि अब आप ये देखिए कि आप ये गलती आपने पकड़ ली थी या नहीं पकड़ी थी। पकड़ ली थी, बहुत अच्छी बात है। नहीं पकड़ी थी तो ध्यान करिए सर कि अगली बार ये गलती ना हो हमारे से, ठीक है। चलिए जी बाय टेम्पो अकाउंट, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से, मेरी ये गलती करना जरूरी है ताकि आप क्लास के अंदर अटेंटिव रहेंगे। अगर मैं सही सही पढ़ाता रहूंगा तो कई बार थोड़ी सी एक लेजीनेस भी आ जाती है, लेकिन जब आपको पता होगा कि संजीव सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, बीच में डेलिबरेटली गलती करेंगे तो आप और ज्यादा कंसंट्रेट करके और कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे होंगे। चलिए तो अब हम सर यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक ब्रैकेट में लिख देते हैं सर कि डाउन पेमेंट, कि भैया ये जो पेमेंट है ये डाउन पेमेंट के लिए पे करिए। डाउन पेमेंट कितना करें, 20%। तो सर 3 लाख का 20% कितना हो जाता है, 60,000, ठीक हो गया सर। अब एट द एंड, पीरियड का एंड आएगा यानी साल की क्लोजिंग होगी 31 दिसंबर, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे जब इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट तो बैलेंस बढ़ेगा। तो ध्यान करिए फ्रेंड्स,
3 लाख में से 60,000 तो हम पे कर चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा है सर? 240। अब इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढिए सर। इंटरेस्ट का अमाउंट है सर हमारा 9%। 9%, तो 2,40,000 का 9% निकालेंगे सर। ठीक, 21,600। अब यहां पे एट द एंड इसी 31 दिसंबर पे पेमेंट करी जा रही है जी बैंक अकाउंट। तो हम क्या पे कर रहे हैं जी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल कहा था उसने इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो सर ध्यान करिए जी, मैंने कहा यहाँ पे जो 3 लाख में से 60 तो हमने पे कर दिया, बचा कितना सर? 240। तो 2,40,000 को जो हमें पे करना है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो मैंने कहा सर 2,40,000 डिवाइड बाय 3, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की बनी? 80,000। और 80,000 रुपए हम हर बार तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, प्लस जो ब्याज होगा इंटरेस्ट का होगा वो पे कर देंगे। आ रही बात सुनने? चलिए जी, तो हम तो यानी 80,000, ठीक है जी, 80,000 पे कर देंगे यहाँ पे प्रिंसिपल का। और इस साल का इंटरेस्ट कितना है सर? 21,600। इज दैट क्लियर? यानी 1,01,600 हमने पे कर दिया। अब ध्यान करिए सर, बी ऑब्वियसली अब यहां पर जो बैलेंस बचेगा 31 दिसंबर को टू बैलेंस कैरी डाउन। तीन इंस्टॉलमेंट थी, 80 80 80 80 पे कर दी, कितना बचा? 1,60,000। तो इस तरह से भी हम दिमाग लगा के चलेंगे। तो ये 160 बैलेंस आएगा, नहीं आएगा तो हमने कोई गलती करी है। हो गया सर ट्रेनिंग? आ रही मेरी बात सुनने? तो इस तरह से ये पहले साल की कहानी हमारी यहाँ पे क्या हुई सर? फिनिश हुई सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर की कहानी हमने बात करी 2021। 2021 सर इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा सर 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ठीक है सर, अमाउंट इज 1,60,000। ठीक हो गया? अब अगले साल हम इस पर इंटरेस्ट ड्यू कराएंगे फ्रेंड्स, और इसी पर हम क्या करेंगे? अब पेमेंट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर की जो कहानी है वो सारी सेम है, सिर्फ फर्क है डाउन पेमेंट का। जो इनिशियल पीरियड में, इनिशियल ईयर में जो हमने डाउन पेमेंट करी थी दैट वन अब वो नहीं होगी, बाकी सारी कहानी सेम रहने वाली है। तो फ्रेंड्स पीरियड के लास्ट में 31 दिसंबर, ठीक है जी, 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ से सर सामने वाले का जो बैलेंस होगा वो रेज होगा। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1,60,000 पे सर, 1,60,000 इसका 9%। इज दैट ओके? कि 1,60,000 हमारा पूरे साल आउटस्टैंडिंग चला है, तो अब जो हमें ब्याज देना पड़ेगा वो इसका देना पड़ेगा सर, 1,60,000 का 14,400। अब आप पेमेंट कराएंगे हम तो 31 दिसंबर, ठीक है जी, टू बैंक अकाउंट। सर 80,000 प्रिंसिपल था, ब्याज का कितना हो गया सर? 14,400। कितना हो गया? 94,400। हो गया सर खत्म। अब फिर से टू बैलेंस कैरी डाउन। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो बचा है वो कितना बचा है? 80,000। तो ये बात मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई गलती हो तो वो हमारी पकड़ में आ जाए। 174,400 हो गया सर टेली? इज दैट क्लियर? सेम बिल्कुल इसी तरह से सर लास्ट ईयर में चलेंगे सर। अब थर्ड ईयर के अंदर अभी कितना हो गया सर? 2022 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है सर, कितना हो गया? 80,000 साल के लास्ट में 31 दिसंबर
इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 9%। अब कितना होगा 80,000 पे, 80,000 का 9%, 7,200। अब पीरियड के लास्ट में पेमेंट कर देंगे सर 31 दिसंबर को टू बैंक अकाउंट, वही 80,000 प्लस इंटरेस्ट के 7,200, ऑब्वियसली 87,200। और नाउ यू कैन सी अब क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 3 पेमेंट के बाद जो डेट्स है ड्यू है वो खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हमने ये देखा कि ये जो हमने अकाउंट्स बनाए ये किसकी बुक में बनाए सर? किसकी बुक में बनाए हमने? हायर परचेज मनीष मोटर्स की बुक में बनाए। ठीक है जी। अब मनीष मोटर्स की बुक में दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? एसेट्स, यानी जो उसने टेम्पो परचेज करा है, अब अगला वो टेम्पो अकाउंट बनाएगा। चलिए जी, तो टेम्पो अकाउंट बनाते हैं सर अब जरा यहाँ पे। हाँ जी सर, तो अब ये अपनी बुक में वो बना रहा है, अपनी बुक में बना रहा है सर वो टेम्पो अकाउंट। ठीक है जी, चलिए जी, टेम्पो अकाउंट। ठीक, अब सबसे पहले उसने जो परचेजिंग करी है सर वो 2020 में परचेजिंग करी है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो 2020 में परचेज जो करे थे 3 टेम्पो परचेज करे थे। तो टेम्पो क्या है सर? हमारी एसेट्स है। तो अगर एसेट्स है तो डेबिट प्लस और सर क्रेडिट माइनस, राइट? हमने कहा पहला साल कौन सा है? 2020, 1 जनवरी को। ठीक है जी, टेम्पो परचेज करेंगे। तो ध्यान करना हमारी एंट्री क्या थी? हमारी एंट्री थी टेम्पोज अकाउंट टू मनीष मोटर्स। तो मनीष मोटर क्रेडिट में क्या डाला था हमने? टेम्पो। तो टेम्पो के डेबिट में क्या डालेंगे? मनीष मोटर्स। मनीष मोटर्स आगे अकाउंट नहीं लिखना, पार्टी का नाम है सर। ठीक हो गया? तो सर यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया? 3 लाख। ठीक, अब एट द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के एंड में सर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। एंड कब बता रहे हैं हम? 31 दिसंबर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक हो गया? अब डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे? 20% WDV पे। तो मैंने कहा 3 लाख का 20% सर कितना हो गया? 60,000। ठीक, अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, अब 3 लाख में से 60 घटा दिया, अमाउंट इज 240। ठीक हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया सर 2021। ठीक हो गया सर? 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है सर? 240। अब साल के लास्ट में 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। अब लगाना सर कितना? 20%। अगर सर स्ट्रेट लाइन होता तो 20% इसी का सर 60,000 सेम आता, लेकिन है कौन सा? WDV। तो WDV है तो 20% किसका लगेगा सर? 2,40,000 का। इज दैट क्लियर? कि WDV की वजह से 2,40,000 का 20% लगेगा सर। कितना आ गया? 48,000। 48। ठीक, साल का लास्ट क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक हो गया? कितना सर? 240, 240। ठीक हो गया? अब 2,40,000 में से 48,000 we can reduce and we will get the amount 192। ठीक हो गया? नेक्स्ट है 3 साल के लिए बनाना था 2022 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1,92,000। अब यहाँ पे 31 दिसंबर को फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा बाय डिप्रिसिएशन। अब कितना? 1,92,000 का 20% सर कितना हो गया? 38,400। अब सर 192
192 बाय बैलेंस कैरेट। ठीक है जी। 153,600। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमने हायर परचेजर की बुक में अकाउंट बनाए, एक हायर वेंडर का और दूसरा जो उसने एसेट्स खरीदी थी। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब हम ये बात करते हैं इसकी बुक में जनरल एंट्री। इसकी बुक में हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे? चलिए जरा देखते हैं जनरल एंट्री की कहानी को। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे हायर परचेजर यानी कि एक्सेल लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री सीखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स ट्रांसपोर्ट। ये जो हम बुक्स बना रहे हैं ये एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की बुक में है जनरल। ठीक हो गया? चलिए जी, सबसे पहले हमारी डेट क्या थी सर? 2020 हमने कहा जी 2020। चलिए अब 2020 को सर सबसे पहले क्या हुआ, हमने टेम्पो परचेज करा सर। तो हमारे पास टेम्पो आ रहे हैं सर 1 जनवरी। टेम्पो अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया? पेमेंट हमने करी नहीं है सर, तो हायर वेंडर हमारी लायबिलिटी है, नाम दे रखा है सर टू मनीष मोटर्स। ठीक है जी, मैं नरेशन है क्लास बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, आपको नरेशन जरूरी है लिखनी सर। ठीक है जी। 3 खरीदे सर, 3 लाख, सब 3 लाख। ठीक हो गया? मनीष मोटर्स। उसके बाद सर हमने क्या करा, डाउन पेमेंट दी सर उसको इसी डेट पे। ठीक है, तो अब मनीष मोटर्स डेबिट टू बैंक, हमें 20% दिया था सर, इसका 20% निकाला 60,000। ठीक हो गया? इस पहले साल का एंड आ गया सर 31 दिसंबर, हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया? टू जो मनीष मोटर्स है उसका बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि ये हमें मनीष मोटर्स को इंटरेस्ट देना है। ठीक है जी, इंटरेस्ट। अब 3 लाख में से 60,000 दे चुके हैं, 2,40,000। तो मैंने कहा सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा 2,40,000 इंटू में 9%। अब ध्यान करिए, जब मैं लेजर बना रहा था तब मैं जनरल एंट्री को कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था, और जब मैं जनरल एंट्री कर रहा हूं तो बिगर लेजर की कर रहा हूं, क्योंकि अगर पेपर में इनमें से कोई एक चीज आती है तो हम उसे आराम से उसको निकाल सकें सर। ठीक है? कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं करना चाहें तो। 21,600, 21,600। ठीक हो गया जी? चलिए जी, अब फिर हम पीरियड के एंड में सर क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे सर। चलिए जी, पेमेंट कर दीजिए इसी डेट पे, इसी डेट पे पेमेंट करिए। हाँ जी, जब पेमेंट करेंगे तो मनीष मोटर्स का बैलेंस कम होगा, तो मनीष मोटर्स डेबिट टू बैंक। अब जो हम पेमेंट करेंगे सर 80,000, हमने 3 लाख में से 60,000 डाउन पेमेंट के दे दिए थे, बच्चे कितने? 2,40,000। 240 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 240 को डिवाइड बाय 3 80,000। तो 80,000 प्लस टुगेदर विद करंट इंटरेस्ट, करंट इंटरेस्ट कितना है? 21,600। इज दैट क्लियर? यानी पेमेंट कितनी आ गई? 1,01,600, 1,01,600। ठीक हो गया? चलिए जी, अब ये पहला साल जो था ये सर यहाँ पर हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया सर। अब अगली कहानी में सर यहाँ पर इसने जो एसेट्स है उस पर डिप्रिसिएशन लगाना था साल के लास्ट में, लगाइए सर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू घटेगी टेम्पो की? तो टेम्पो अकाउंट। ठीक है जी, टेम्पो कितने खरीदे सर? 3 लाख थे। डिप्रिसिएशन कितना था? 20%। ठीक कह रहा हूं? 60,000। तो पहले साल का जो डिप्रिसिएशन हुआ फ्रेंड्स वो कितना हुआ? अमाउंट इज 60,000। 3 लाख का जो है 20%। और फ्रेंड उसके बाद एट द लास्टली एंड में जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं वो ट्रांसफर करे जाएंगे। अब ये जो हम बुक बना रहे हैं एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, तो P&L नहीं, क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि जो हम बना रहे हैं
ये किसकी बुक में बना रहे हैं? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, यानी कॉर्पोरेट बॉडी है, कंपनी है। ठीक हो गया? स्टेटमेंट ऑफ P&L। 2 जो इंटरेस्ट है वो खत्म करेंगे। 2 जो डेप्रीसिएशन है सर उससे भी खत्म करेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी सर। पहले साल का इंटरेस्ट कितना था सर? 21,600 जो ट्रांसफर कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन 60,000, तो इसका मतलब टोटल जो स्टेटमेंट ऑफ P&L हमारा डेबिट जो होगा दैट विल बी 81,600 रिगार्डिंग दैट। ठीक हो गया सर? बात समझ में आती है? चलिए, अब पहला साल हमारा फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो आप ध्यान करिए, नेक्स्ट ईयर में जो डाउन पेमेंट है वो कहानी खत्म हो जाएगी, बाकी सारी कहानी जो चलेगी वो सेम चलेगी। ठीक, अब 2021 1 जनवरी। ठीक है जी। सबसे पहले सर क्या होगा? 1 जनवरी को कोई एंट्री है? नहीं, डाउन पेमेंट नहीं है ना, इसलिए अब ये हट गया। आ रही है बात सुनने? क्योंकि अगले साल की स्टार्टिंग में जो हायर परचेजर है वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाउन पेमेंट नहीं है अगले साल, तो सीधा हमारा क्लोजिंग आ जाएगा 31 दिसंबर। ठीक, तो माय फ्रेंड्स 31 दिसंबर सबसे पहले वो क्या करेगा जी? इंटरेस्ट ड्यू हो गया जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया? किसको देना है? हायर वेंडर को। ठीक है जी। और हायर वेंडर का जो नाम है सर, वो नाम क्या है सर हमारे पास? मनीष मोटर। तो मनीष मोटर्स का बैलेंस जो होगा वो फिर से बढ़ जाएगा, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी टू मनीष मोटर्स। ठीक हो गया? अब ध्यान करना सर, हम जो 240 जो प्रिंसिपल अमाउंट था 3 लाख में से 60,000 तो हमने स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट के माइनस कर दिया, बचा 240 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करे थे, तो 240 में से हम 80 पे कर चुके हैं, बचा कितना है सर हमारा? एग्जैक्टली कितना बचा सर? 160। बहुत बढ़िया। तो यानी कि अब हमारी जो कहानी होगी 160 पे हमें जो इंटरेस्ट ड्यू कराना है वो कितना है? 9% इंटरेस्ट ड्यू कराना है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अमाउंट कितना आया? 14,400। 14,400 क्या आ गया जी? इंटरेस्ट टू मनीष मोटर्स। अब उसके बाद हमारे को इसकी पेमेंट करानी है सर इंस्टॉलमेंट की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। एंट्री क्या होगी? मनीष मोटर्स टू बैंक। ठीक है जी। अब जो हम पेमेंट कराएंगे सर 80,000 प्रिंसिपल का, और करंट इंटरेस्ट कितना है? 14,400। ठीक हो गया? यानी कितना हो गया? 94,400। ये कहानी भी जरा देख लीजिए ध्यान से, मैं ठीक कह रहा हूँ? चलिए जी, 94,400 तो ये हमने पेमेंट कर दिया। ये हमारा दूसरा साल कंप्लीट हो गया जी। अब दूसरा कंप्लीट होने के बाद जितने नॉमिनल अकाउंट है फिर से ट्रांसफर करेंगे जैसे पिछली बार किए थे। तो सर डेप्रीसिएशन चार्ज कराइए पहले, डेप्रीसिएशन टू टेम्पो। ठीक है जी। आप ध्यान करिए, WDV है, तो हमारी जो टेम्पो खरीदे 3 लाख के खरीदे थे, पहले साल हम उसको डेप्रीसिएशन 60,000 लगा चुके हैं, तो यानी 3 लाख में से मैं 60,000 घटाऊंगा तो उसकी WDV आ जाएगी और उसका 20%। इज दैट क्लियर? तो ये कहानी रहेगी सर हमारी। ठीक है जी। तो 240 का 20% कितना आया? 48,000। तो 48,000 का डेप्रिसिएशन लगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, हो गई सर? हाँ जी। अब करें ट्रांसफर नॉमिनल अकाउंट्स को। चलिए जी, कराइए नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर कराइए। अब ध्यान रखना सर, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी। और स्टेटमेंट ऑफ P&L डेप्रिसिएशन कितना आया सर हमारा इस बार? 48,000। ठीक है जी। इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमारा था 14,400। तो टोटल इसके रिगार्डिंग जो डेबिट हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L 62,400। आ रही बात सुनने? ठीक है जी। अब इसी तरीके से सर नेक्स्ट लास्ट ईयर सर डील कर देंगे। 2022 31 दिसंबर सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट।
ठीक हो गया जी। टू मनीष मोटर्स, मनीष मोटर्स का बैलेंस बचेगा, बढ़ेगा। ठीक है जी। अब लास्ट में जो प्रिंसिपल का अमाउंट बचा है वो कितना बचा? 80,000। 80,000 का 9%, 7,200, 7,200। ठीक हो गया। अब उसके बाद पेमेंट कर देंगे इसकी। तो मनीष मोटर्स डेबिट होगा टू बैंक। तो फ्रेंड्स अब यहां जो पेमेंट करेंगे 80,000 प्लस इंटरेस्ट यानी 87,200। तो आपको पता है सर यहाँ पे बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। ठीक। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर। डेप्रिसिएशन टेम्पो पर WDV है। तो ध्यान करिए जी, अब तक की जो कहानी है, 3 लाख का हमने खरीदा था। ठीक है, 3 लाख का हमने खरीदा था। पहले साल 60,000 लगा, नेक्स्ट ईयर 48,000 लगा, तो ऊपर नोट उसमें है ना। फिर उसको करने के बाद 20%, ध्यान से समझिए। फिर पहले साल जो हमारा डिप्रेशन लगा वो 60,000 लगा, अगले साल सर 48,000 लगा, तो उनको माइनस करने के बाद नेक्स्ट ईयर का हमारा डिप्रेशन 20%। ये कितना आ गया सर? 38,400, 38,400। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स बस अब लास्ट ट्रांसफर की एंट्री रह गई, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो अब डेप्रिसिएशन कितना आया सर? 38,400। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया था? 7,200। तो इसके रिगार्डिंग जो ट्रांसफर होगा 45,600। ठीक हो गया सर। तो ये अब हमने दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं, हायर परचेजर की बुक में हमने हायर वेंडर का अकाउंट बनाया, हमने एसेट्स का टेम्पो का अकाउंट बनाया और हमने जनरल एंट्री करके देखी। अब यही सारी कहानी अब हम किसकी बुक में देखेंगे? हायर वेंडर की बुक में, कि हायर वेंडर अपनी बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बनाएगा और जनरल एंट्री करेगा, एसेट्स का अकाउंट उसका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चले मेरा फ्रेंड्स, देखते हैं अब किसकी बुक में? हायर वेंडर की बुक में। चलिए अब यहाँ पे जो हायर वेंडर है सर, अब इन द बुक्स ऑफ, अब ये किसकी बुक में बना रहे हैं हम? मनीष मोटर्स की बुक में। ठीक है जी। अब सबसे स्टार्टिंग में सर 2020 था सर, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई थी। तो सबसे पहले इसने क्या करा था? इसने सोल्ड किया था एक्स लिमिटेड को, अपने टेम्पो सोल्ड करे थे। जैसे मेरी पहले बात हो चुकी है कि जो सोल्ड करे थे, तो एक्स ट्रांसपोर्ट के लिए सर ये कहानी क्या है? एक्स ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये सेल है ना, तो ये क्या करेगा जी? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड डेबिट टू सेल। ठीक है जी। अब सेल्स जो करी थी वो 1 लाख के 3 टेम्पो सोल्ड आउट करे थे। तो कितने की सेल करी सर? 3 लाख की। ये जो ट्रांजेक्शन होगी कैश प्राइस से होगी सर। ठीक है जी। फिर उसी टाइम पे उसको पेमेंट मिल गई सर, डाउन पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट देगा सर ये इसको एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ठीक हो गया सर। कितने डाउन पेमेंट मिल गई थी? 20%, यानी कि 60,000। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड इंटरेस्ट ड्यू हुआ था। इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। तो इनकम है तो क्या होगी? क्रेडिट। पेमेंट किससे लेनी है? एक्स ट्रांसपोर्ट से। तो इंटरेस्ट ड्यू करवाना है एक्स ट्रांसपोर्ट से, वो डेबिट होगा। ठीक है जी। अब जो इंटरेस्ट की बात हुई सर, तो ध्यान करना 3 लाख में से 60,000 तो इमीडिएटली पेमेंट आ चुकी है इसके पास। बचा कितना आउटस्टैंडिंग? 2,40,000। तो 2,40,000 इंटू में 9%। वैसे कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में केवल इसकी कैलकुलेशन हो जाती है तो आप कैसे कर सकते हो? 21,600, 21,600। ठीक हो गया। अब फ्रेंड यहां पर ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब उसके बाद पेमेंट मिलेगी सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट
किससे मिल रही है? एक्स ट्रांसपोर्ट से, तो उसको क्रेडिट देंगे हम एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ठीक है जी। अब 80,000 वही 240 डिवाइड बाय 3 प्लस करंट इंटरेस्ट कितना? 1,01,600। ठीक हो गया? ठीक। अब पीरियड का एंड है सर। अब जब पीरियड का एंड की कहानी कर रहा हूं 21,600, तो इंटरेस्ट को सर हम क्या करेंगे? सब ट्रांसफर करेंगे, फायदा है, डेप्रिसिएशन है नहीं इसके अंदर, तो सर ट्रांसफर की एंट्री, इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट है तो ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स करूंगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब ये क्या है? मनीष मोटर्स। अब मनीष मोटर्स एक कंपनी नहीं है माइंडेड, ये हम किसकी बुक में बना रहे हैं? मनीष मोटर्स लिमिटेड नहीं लिखा हुआ ना, तो कंपनी नहीं है, तो ये कहां जाए? ट्रांसफर होगा पीएनबी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझाई मेरी बात? इंटरेस्ट कितना हुआ फ्रेंड? 21,600। तो आपको एंट्री करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जो एंट्री कर रहे हो वो किसकी बुक में कर रहे हो, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक हो गया? हाँ जी सर। ये पहले साल की कहानी खत्म हो गई फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट ईयर की कहानी, तो नेक्स्ट ईयर की कहानी सारी रिपीट हो जाएगी, वही सेम। पहले साल की स्टार्टिंग में और डाउन पेमेंट वगैरह तो कुछ होगा ही नहीं है, तो पीरियड का एंड, पीरियड के एंड में क्या इंटरेस्ट ड्यू होगा सर? 31 दिसंबर। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, मिलने किससे? एक्स ट्रांसपोर्ट से, तो एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड टू इंटरेस्ट। ठीक हो गया सर? अब यहां पर जो कहानी थी सर, जो इंटरेस्ट ड्यू होगा 240 में से 80 प्रिंसिपल के मिल चुके हैं, बच्चे कितने प्रिंसिपल के? 160। तो फ्रेंड्स 160 का 9%। आराम से देख लीजिए, कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 14,400 14,400। ठीक है जी। फिर एट द एंड इसी डेट पे सर लास्ट में पेमेंट आ जाएगी सर। ठीक है जी। तो बैंक एसेट्स है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। 2x ट्रांसपोर्ट, ये डेटर है एक तरह का, पेमेंट मिल रही है, बैलेंस कम होगा, क्रेडिट करेंगे सर। ठीक है जी। तो अब पेमेंट कितनी मिली सर? 80,000 प्लस करंट इंटरेस्ट 14,400, तो 94,400। ठीक। साल का एंड, इंटरेस्ट इनकम में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट तो डेबिट करेंगे ट्रांसफर करने के लिए, टू P&L। ठीक है जी। कितना अमाउंट था? 14,400। 14,400। इज दैट क्लियर? हो गई सर? अब सेम यही पैटर्न रिपीट हो जाएगा लास्ट में तीसरे साल पे। 2022 31 दिसंबर इंटरेस्ट ड्यू होगा, फायदा है, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड से ड्यू होगा, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फ्रेंड लास्ट में 80,000 रह गया सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, इसका 9%, 7,200। 7,200 फ्रेंड्स इसी डेट पे पेमेंट आ जाएगी बैंक टू एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब जब पेमेंट आएगी सर 80,000 प्लस करंट इंटरेस्ट 7,200, यानी 87,200। 87,200। अब ट्रांसफर सर, इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट टू P&L। ठीक है जी। 7,200 7,200। ठीक है। तो मैंने आपको देखिए, पहले मैंने जब हायर परचेजर की बुक में कराया, तो पहले मैंने लेजर कराए थे, फिर जनरल एंट्री कराई। आप देखिए मैंने हायर वेंडर केस में पहले जनरल एंट्री कराई और अब लेजर कराने जा रहा हूं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम अपने दिमाग को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करेंगे, कि अगर पेपर में जनरल एंट्री आ रही है तो हमारा लेजर की बेर काम ना रुके, लेजर आ रहा है तो हमारा जनरल एंट्री की बेर काम ना रुके। ये मैं आपकी मास्टरी कराना चाह रहा हूँ। ठीक है। चलिए जी। तो अब हम क्या करेंगे जी? अब हम यहाँ पे हायर वेंडर का क्या बनाने जा रहे हैं? लेजर बनाने जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड। तो अब इन द बुक्स ऑफ की बात करें तो अब हम किसकी बुक में बनाने जा रहे हैं? मनीष मोटर्स। ठीक है। मनीष मोटर्स। ठीक हो गया?
अब किसका, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, या तो अकाउंट में लिखिए या लिमिटेड से अकाउंट कर दीजिए, वट एवर यू वांट, कोई एक काम करना है। ठीक हो गया। चलिए जी, अब ध्यान करना, एक्स ट्रांसपोर्ट एक तरीके के डेटर, एक तरीके का एसेट्स है सर, तो इन्हें डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा और क्रेडिट करेंगे तो इसका बैलेंस कम होगा। ठीक हो गया। हाँ जी सर, 2020 सर, ठीक है। अब 2020 में हमने क्या करा जी, सबसे पहले सेल करिए सर इसको। ठीक है जी, तो हमारी बुक में जो दिमाग में हम रखें, तो हमारी एंट्री कहानी क्या थी, एक्स ट्रांसपोर्ट टू सेल्स। तो सर 1 जनवरी को हमने यहाँ पे सेल करी सर, 1 जनवरी टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, 3 टेम्पो करे थे सर, 3 लाख के। इसी रेट पे डाउन पेमेंट मिल रही है सर बाय बैंक। ठीक हो गया। कितनी, 20%, यानी कि 60,000। तो 60,000 का बैलेंस कम हो गया। पीरियड का एंड सर 31 दिसंबर। तो जब उससे इंटरेस्ट ड्यू कराएंगे तो उसका बैलेंस तो बढ़ेगा सर, तो हमें पेमेंट ज्यादा लेनी है अब। ठीक है जी, तो 240 का हमने निकाला था 9%, कितना आ गया, 21,600। ठीक है जी। अब 31 दिसंबर को बाय बैंक, ये क्या था हमारा डाउन पेमेंट, ये क्या हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 80,000 प्लस 21,600 यानी 1,01,600, ये हो गया जी। इज दैट क्लियर। तो अब कहानी साल के लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, कि भाई पीरियड के लास्ट में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बचा, 3,21,600, 3,21,600 हो गया। ध्यान करिए, अब जो मैंने पीछे आपको तरीका बताया था, तो 80 कितना हुआ सर, 240 बचना चाहिए, कैलकुलेट करिए, नहीं तो कोई हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूं, 240 तो टोटल था, 240 में से 80 पे कर चुके हो आप, कितना आएगा 160। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप गलती पकड़ लेते हो वेरी वेल, नहीं पकड़ते तो ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। और तो वैसे आप लोग अटेंटिव रहते होंगे, तो आप लोग हाँ सर पता नहीं क्या गलती कर देंगे, तो हम ध्यान रखिए इस बात का, तो एक अच्छा तरीका है। ठीक है, ये देखो मैं अगर सही सही करता रहूंगा तो पता नहीं कब नींद आ जाएगी, कब सो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा जागरूक रहना अच्छा रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अब 2021, ठीक है जी। अब 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ठीक है जी, कितना 160। अब सेम रिपीट 31 दिसंबर क्लोजिंग पे सर इंटरेस्ट ड्यू होगा। ठीक है जी, अब 160 का हमने क्या कहा 9%, कितना था 14,400, 14,400। अब 31 दिसंबर को बाय बैंक कितना 80,000 प्लस इंटरेस्ट, कितना हो गया था 94,000 और 400। ठीक है, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, अब कितना बचेगा खाली 80,000। ठीक है जी, अगर 80 नहीं बचता तो हम मान के चलेंगे सिर्फ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, और उस कैलकुलेशन मिस्टेक को हम इवन देन पकड़ भी सकते हैं सर। ठीक है जी, टोटल करिए, यहाँ टोटल करिए, बैलेंस निकालिए, और बैलेंस निकाल के देखिए जी कहानी क्या आ रही है, 174,400, 174,400, 0,4,817 हो गया सर टैली, आई बात सुनने। चलिए जी, अब लास्ट ईयर चल रहे हैं सर, कितने हैं सर 2022, 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रोक डाउन। ठीक है सर, हाँ सर, टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना है सर 80,000, साल के लास्ट में 31 दिसंबर, टू इंटरेस्ट 7,200। अब 31 दिसंबर को पेमेंट होगी सर बाय बैंक पूरी कंप्लीट 87,200, 87,200, 87,200 खत्म। इज दैट क्लियर।
आया समझ में? आसान था। चलिए अब फ्रेंड्स ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था फुल फ्लैश, इसलिए मैंने इसकी इजीनेस को रखने के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर मैंने बना दिया आपके लिए। लेकिन फ्रेंड्स जब हम आगे चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ना बनाकर 1 अप्रैल टू 31 मार्च बनाते हैं। तो आगे आगे मैं उन पर भी ले आऊंगा, और जिसमें हम जो अकाउंट्स बनाएंगे फ्रेंड वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने चलते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8। सर स्काइलैंड में परचेज करा है सर 1 जनवरी 2019 को एक प्लांट, किससे? महेशा लिमिटेड से। कैश प्राइस सर उसका जो है 1 लाख रुपए है, डाउन पेमेंट सर 20,000 है, एंड 3 इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है सर वो 40,000, 30,000, 25,000, 80 की पे करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर वो 10% है सर, इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो कॉमन सेंस। प्रिपेयर द महेशा अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ स्काइलैंड लिमिटेड। तो हमें यहाँ पे महेशा का अकाउंट बनाना है स्काइलैंड लिमिटेड के रूप में, तो मैंने यहाँ पे स्काइलैंड में महेशा अकाउंट का फॉर्मेट भी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देखिए सर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि चलिए जी प्लांट खरीद रहे हैं जी, ठीक है जी, कितने सर? 1 लाख रुपए का एक प्लांट है, प्लांट कितने खरीद रहे हैं हम? एक ही खरीद रहे हैं सर, उसमें तो 3 खरीद रहे थे ना, जैसे इसमें एक ही प्लांट खरीद रहे हैं। तो चलिए जी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1 लाख का प्लांट हमने जो परचेज करा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितनी है? तो आई थिंक डाउन पेमेंट हमारी यहाँ पे कितनी है सर? 20,000। तो 20,000 हमने सर डाउन पेमेंट कर दी पिछली बार की तरह, कि बैलेंस बढ़ रहा था उधर, घट रहा था उधर। अब आता है इंटरेस्ट। और सर पिछले क्वेश्चन में हमारे को जो कहानी जो दे रखी थी और जो इस कहानी में जो डिफरेंस है, ठीक है जी, अब उसने हमें से क्या बोला कि रेट इंटरेस्ट कितना है सर? 10% पर एनम है। इज दैट क्लियर? तो अब 1 लाख में से 20,000 हम पे कर चुके हैं, तो 10% कितना बनता है सर? 8,000। चलिए तो एक 20 गया 80,000, 80,000 का 10% कितना हो गया सर? 8,000। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आराम से, ठीक है जी, 8,000 आ गया। अब यहाँ पे जो हमने पेमेंट करी सर, वो पेमेंट कितनी करी है सर हमने? पहली बार 40,000, 40,000 की पेमेंट करी है। तो माय फ्रेंड इस बात को समझिए, ये 8,000 इंटरेस्ट जो है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। इसका मतलब ये लिखो या ना लिखो, इसका 32,000 हमने प्रिंसिपल के पे करे, जो कहानी में चेंज है, जो ट्विस्ट है। समझ आ गई मेरी बात? चलिए जी निकालिए सर चैट डाउन। सर 1,08,000, 1,08,000, ठीक है जी, 48,000। तो फ्रेंड यहाँ पर जो बैलेंस बचा, द अमाउंट इज 48,000 पहले साल के बाद में, कि 48,000 बैलेंस हमारा रह गया है सर, ठीक है सर। जो ईयर था सर दैट इज 2019 एंड 2019, नेक्स्ट ईयर है सर 2020 और 2020, ठीक है। अगले इस बार अगली बार का ब्रेकडाउन है सर 48,000। अब इंटरेस्ट कितना है सर? 10%, तो 48,000 का, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट ईयर की जो कहानी हमारी बन रही है यहाँ पे, जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आई, ठीक है जी, बैलेंसिंग कितनी थी? 48,000। तो 48,000 का इंटरेस्ट कितना था? 9% था, कितना था? 10% था, ठीक है जी। तो कितना हो गया? 4,800। तो 48,000 इंटू 10% कितना हो गया? 4,800। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है? 22,800। ओके 22,800। फ्रेंड उसमें आप बात को समझिए, जो ये 4,800 है वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी 4,800 इसमें से हटा दूंगा अगर मैं, तो हमारा निकल कर आएगा जी हाँ हमने प्रिंसिपल क्या दिया? 18,000। यानी इसका मतलब जो हमने प्रिंसिपल पे करा है सर वो 18,000 पे करा है, ठीक है। कराइए क्लोजिंग 52,800, 52,800, यानी कि फिगर जो बची है हमारे पास, कितनी बची है सर? कहते हैं 30,000। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? नहीं? कितनी पेमेंट करी थी? 22,800। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन शेयर कराया था मैंने आपको, कल देख गए ना। पेमेंट करी थी 30,000 की,
ठीक है। और उसमें से 4,800 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 4,800 का इंटरेस्ट हटाएंगे सर हम, बताइए सर कितनी बनी बात? $25,200। ठीक है जी। अब ये जो बैलेंस की फिगर यहाँ पर जो हमारी आएगी दैट विल बी चेंज। ये फिगर कितनी है फ्रेंड्स? $22,800। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए जी, तो अब वर्क डाउन 22,800, अब 22,800 इंटू 10%। ठीक है जी, 2280। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब लास्ट की पेमेंट क्वेश्चन में कितने की दे रखी है? 2580। सर अब जरा टैली करिए कि टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। एथिकली जो कहानी है वो टैली होनी चाहिए ना सर। हो गया सर टैली? क्योंकि लास्टली जो बैलेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, कि कोई बैलेंस यहाँ नहीं बचना चाहिए। अब बताइए सर, समझ में आया? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, और फिर हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, फिर अगले क्लास के अंदर अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आराम से हम सीखेंगे हाइपरचेज। चलिए बाय।